हेलो प्यारे साथियों, मैं अनिल प्रजापति आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। बताइए कैसे हैं आप सब। आप सबको पता है कि जीवन जीना बहुत ही कठिन है। हर किसी की बस की बात नहीं है जीवन जीना। ये है कि बहुत ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि अपन इस धरती पे आए हैं तो मृत्यु भी एक सत्य है। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होना निश्चित है। और इंसान की कुछ इच्छाएं होती है तभी इंसान कमाता है, हर कार्य करता है। इसी कारण करता है, इच्छाओं के कारण। इच्छा जागृत होती है उस इंसान की, तभी वो कार्य करता है। और आप सब जानते हैं कि हर आदमी कुछ ना कुछ उसका गोल होता है ताकि वो अचीव कर सके उस चीज़ को। जो अभी छोटे विद्यार्थी है वो उन्होंने भी कुछ सोचा होगा। जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो बड़े हो चुके हैं, जो जॉब लग चुके हैं, वो सब एवरीथिंग सब कुछ वो बड़े से बड़ा गोल, उससे बड़ा ऐसे गोल अचीव करते रहते हैं। और उन्हें असफलता का भी सामना करना पड़ता है, सफलताएं भी मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सबको एक बार में सफलता मिल जाएगी, ये ज़रूरी नहीं है। असफलता एक चुनौती है जिसका सामना अपन को सबको करना पड़ेगा। एक बार में सफलता मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। आप सब जानते हैं इस बात को। बहुत से लोग हैं जिनसे अपन को प्रेरणा लेनी चाहिए, जो कि इस धरती पे अपने देश के लिए जो अपनी जान न्यौछावर करके शहीद हो गए। उन सब का अपन को सम्मान करना चाहिए और हमेशा उन लोगों के बारे में विचार करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए कि उन लोगों ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। जो आज अपन सुरक्षित बैठे हैं, आज़ादी लिए बैठे हैं, उन्होंने कितना खून बहा होगा। बहुत से, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, एवरीथिंग जो आप जानते हैं। बहुत कुछ अंग्रेज़ों ने, यहूदियों ने, अरबियों ने, इन सब ने अपने देश पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए। लोगों को कड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ा। अपन का तो अब जन्म हुआ है। उस समय लोगों को कैसी पीड़ा का सामना करना पड़ रहा होगा, आप सब जानते होंगे इस बात को। और कभी कभी उनके बारे में अध्ययन करते हैं तो आंखें नम हो जाती है कि उन लोगों ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। वो सोचते होंगे आज, अगर वो जिंदा होते तो कि हमने किन लोगों के लिए ये स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। क्योंकि उनकी जो इच्छा थी उस पर अपन खरे नहीं उतरे। ये कारण है, मेन कारण है इस चीज़ का। वो हमारे बारे में क्या कुछ नहीं सोचते होंगे कि अगली पीढ़ी आएगी तो इसको इस चीज़ का सामना ना करना पड़े। भगत सिंह क्यों फांसी हुई उनको? किसके लिए लड़े वो? हमारे लिए, अपन सब के लिए लड़े वो। उसके जितना बलवान युवा बहुत खतरनाक थे, बहुत खतरनाक। बुक पढ़ना उनकी रुचि थी। वो देख लीजिए, मरते दम तक बुक पढ़ी थी उन्होंने। जेल के अंदर भी वो बुक पढ़ते थे। अपने परिवार वालों से कहते थे कि मेरे को, परिवार वाले मिलने आते थे तो वो उनसे एक ही बात कहते थे, मेरे लिए बुक ले आओ, बुक। और उन्हें देख लीजिए आप सबको कि उन्हें बुकों से बहुत ज़्यादा प्रेम था, बहुत ज़्यादा। और ये बात सत्य है कि इंसान तभी सीखता है जब उस चीज़ के लिए बारे में वह अध्ययन करता है। और किताबों से इंसान को बहुत ज़्यादा, इंसान मान लीजिए आदमी को 30 से 35 साल लग जाते हैं उस बुक को लिखने में, उसका जो जीवन व्यतीत हुआ है उसके बारे में। और आप सब मान लीजिए 5 दिन में, 10 दिन में उसका 30-35 साल का पूरा जीवन पढ़ लेते हैं। यह आपके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये एक मामूली बात नहीं है कि आप उसका पूरा जीवन पढ़ पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानी जो अपने देश में पैदा हुए थे, उनकी आज भी बुकें आती है। जो पढ़ता है इंसान, जो उसको पूरे गहराई से सोचता है, समझता है और जो इमेजिन कर पाता है
उसकी आंखें नम हो जाती है सचमुच। और इंसान को पढ़ना ही चाहिए उनको, ताकि एक अंदर आक्रोश आए, जोश आए कि उन लोगों ने हमारे लिए क्या क्या कुछ किया था। सही है। और बताइए कैसे हैं आप सब। आदमी को तर्कशील होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। किसी भी अंधविश्वासी बातों पर अपन को ध्यान नहीं देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो पुराणों से पहले से जो प्रथाएं चली आ रही है वो सत्य ही हो। उस पर अपन को विचार विमर्श करनी चाहिए कि ये सत्य है या असत्य। इसके बारे में अपन को सोचना चाहिए और देखना चाहिए। जैसे कि ये प्रथा आती आ रही है कि रात को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। क्यों नहीं लगानी चाहिए भाई? झाड़ू लगाने से क्या है? आज के समय तो रोशनी है, उसके समय रोशनी नहीं थी। उस समय पुराने समय में झाड़ू इसलिए रात को नहीं लगाई जाती थी ताकि उस समय रोशनी नहीं हुआ करती थी। प्रकाश, जो ये प्रकाश फैला हुआ है, ये नहीं था उस समय। और जो मान लीजिए महिलाएं थी, उनके जो कानों में बालियां, नथनी, जो हीरे जवाहरात थे, वो अगर गिर जाए तो रात को जब झाड़ू मार रहे हैं तो उसके साथ नहीं चले जाए। इसके लिए वो रात को झाड़ू नहीं लगाते थे। आज आप क्यों नहीं लगा सकते भाई? क्या नहीं है आज आपके पास? मैं मानता हूँ कि लगभग, ऐसा नहीं है कि सबके पास ही हो, लगभग लोगों के पास आज रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था है। सही है ना? और हमें सोचना चाहिए, इंसान को इतना तो कमाना चाहिए कि वो कम से कम किसी गरीब व्यक्ति की, मान लीजिए आप एक व्यक्ति की, दो व्यक्ति की, कितने व्यक्ति की मदद कर सके। ये मैं अपने दिल से कहना चाहता हूँ ये बात। और जब अपने सोशल मीडिया पे देखते हैं कि गरीब बच्चों को किस किस बात का सामना करना पड़ता है, आप सब जानते हैं। अपन को सब कुछ मिला है ईश्वर की कृपा से, जो ये कपड़े मिले हैं, जो अपन अध्ययन कर रहे हैं उसके लिए स्कूल मिली है, अपन को अपने माता पिता पढ़ा रहे हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा ईश्वर की कृपा है। और हमें कभी भी अब दोष नहीं देना चाहिए कि हमें कुछ नहीं मिला। उन बच्चों के बारे में सोचिए, उन लोगों के बारे में सोचिए जिनको बड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में जो योजनाएं हैं वो उनके पास नहीं पहुंच रही है पर्याप्त मात्रा में। पर्याप्त मात्रा में क्या, जो अमीर लोग हैं वही उसका फायदा उठा रहे हैं, गरीब व्यक्तियों को नसीब ही नहीं हो रहा है। कुछ तो कुछ कारण रहा होगा। सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, सरकार सोचती नहीं है कि अपन गरीबों का कल्याण करें। अगर वो करने लग जाए तो गरीबी मिट जाएगी सच में। वो पैसे का यूज़ तो ऐसे करिए, अपना पेट भर रही है, ओनली अपना पेट, दूसरों के बारे में सोच नहीं रही है, सिर्फ अपना। उसका काम इतना ही है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। दूसरे के सोच विचार विमर्श के अंदर वो कुछ दखलंदाजी नहीं देते। उन्हें सिर्फ वोट लेना होता है, तब वो आपके सामने गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं, अनेक प्रकार की बातें करते हैं। और जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, एजुकेट नहीं होंगे, तब तक देश में एक क्रांति पैदा नहीं हो सकती। देश को शिक्षित होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आज जो ये नेता लोग आप सबको ये बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, अगर आप शिक्षित होंगे तो आप सामने से जवाब दे दोगे कि नहीं चाहिए हमें ऐसे। आप तो पहले भी वादे किए थे, आज भी वादे कर रहे हो, पहले वाले भी पूरे नहीं किए, अब क्या करोगे? आपको हम कैसे मान लें ऐसे? ये बात करोगे। अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तब पौआ पाएंगे वो आपको 570 रुपये वाला, आप खुश हो जाओगे, आप कहोगे यार मैं तो इसी को वोट दूंगा, इसने मेरे को पौआ पाया था। उस 70 रुपये पौआ के लिए आप 5 साल उस व्यक्ति का सामना करना पड़ता है, उस 70 रुपये के लिए। अगर आप उस दिन 70 रुपये का वो पौआ नहीं पिए तो आपको ये हक बनता है उससे कि हमने आपको नेता बनाया है, तो आपको ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको वोट दिया है, तभी नेता कर पाएगा। आपको शिक्षित बनना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा की बहुत कमी है अपने देश के अंदर। थोड़ी क्या,
ज़्यादा मात्रा में है। आज भी गांव में देख लीजिए, सरकारी स्कूलें का हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा, और दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है ये हालात। प्राइवेट स्कूलों की फीस ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। और मैं तो जो ये ऑनलाइन टीचर्स पढ़ाते हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि कुछ मात्र टीचरों ने अपनी फीस कम की, तब वो जो बाकी टीचर्स हैं जो हायर देन जो फीस बढ़ा रखी है उन्होंने भी कम कर दी उनका। जैसे कि नवीन शर्मा सर जी का मैं तहे दिल से आभारी हूँ, आदित्य रंजन सर हो गए, खान सर हो गए अपने, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ, जो कि गरीब बच्चे हैं उनको प्रभावित करते हैं शिक्षा के लिए, ताकि वो शिक्षा का अध्ययन कर सके। और एक बात ज़रूर याद रखना कि ये अपना जन्म है वो एक बार हुआ है, बार बार नहीं होगा। ये बात अपने मन मस्तिष्क में रख लेना कि जन्म अपना एक ही बार हुआ है, जो कुछ करना है वो कर लो। समय बीतता चला जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि अपन को कितने साल हो गए। ऐसा लग रहा है कि अभी कोरोना आया था, लेकिन उस कोरोना को 5 साल हो गए। पता चला कोरोना का? कुछ पता नहीं चला। समय जाते हुए पता नहीं चलता कि समय कब से कब चला गया, कुछ पता नहीं चलता। तो अपन को समय का ध्यान रखना। मान लीजिए जैसे अपन को रात को स्वप्न आ रहा है, स्वप्न के अंदर अपन कहीं भी चले जाते हैं, पता थोड़ी चलता है अपन को, कुछ पता नहीं चलता ना कि हम जैसे घोड़े पे दौड़ रहे हैं, हवाई जहाज में घूम रहे हैं। उस समय अपन एक स्वप्न की अवस्था में चले जाते हैं और अपन को कुछ पता ही नहीं चलता है। अपन तो सो रहे हैं, अपन को थोड़े पता है। वैसे क्या पता कि अपन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, जो आप सब कुछ सुन रहे हैं, वो भी एक स्वप्न हो, क्या पता। ईश्वर एक ब्रह्म है, ब्रह्म, ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्म, एक शक्ति, ब्रह्मांड की एक शक्ति जो किसी को नहीं पता है। वो कौन सी शक्ति है? देवता। देवता किसे बोलते हैं? देवता वो होते हैं जो देते हैं। प्रकृति ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। पेड़ पौधे जो हमें ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं, पहाड़ हैं, बहुत सी चीजें, नदियां, समुद्र, क्या कुछ नहीं है। और अपना भारत देश जिसमें सभी प्रकार के मौसम, हरियाली, नदी, समुद्र, हर चीज, पहाड़, सब कुछ सम्मिलित अपने भारत देश के अंदर। अपना भारत देश सबसे महान देश है, लेकिन इस देश को महान बनाना भी पड़ेगा। जैसा कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। भारत का क्या, दुनिया का। इसके जिम्मेदार कौन है? हम सब लोग हैं, सब लोग हैं। कोई किसी को दोषी नहीं कह सकता, लेकिन सरकार चाहे तो इससे कुछ रोकथाम करके इसका इलाज कर सकती है, लेकिन नहीं करती। उसे सिर्फ पैसे चाहिए। और आपको मैं कहना चाहूँगा कि समय व्यतीत मत कीजिए। समय एक ऐसी चीज़ है जिसका आपको सम्मान करना पड़ेगा। और आप जो मोटिवेशन देखते हैं, मोटिवेशन इज द टेम्परेरी बट डिसिप्लिन इज द परमानेंट। मोटिवेशन तो आपको टेम्परेरी है, कभी कभार जो आप सुनते हैं तब आपको एक ऊर्जा पैदा हो जाएगी, लेकिन डिसिप्लिन, निरंतरता आपको सफलता के मुकाम तक पहुंचाएगी। वही एक साधन है सफलता के लिए। तब आप सबसे गुजारिश है, अपने माता पिता का जरूर सम्मान कीजिएगा। माता पिता ने अपन को जन्म दिया है, उनका असम्मान कभी भी ना करें, कभी भी जिंदगी में सोचे भी नहीं, स्वप्न भी नहीं आना चाहिए आपको। मन मस्तिष्क में भी ये बात है ना, कभी नहीं आनी चाहिए। और एक गुरु का जो अपन को ये अपने को जो ज्ञान दिया है उसका कभी भी अपमान ना करें। और जीवन में पेड़ पौधे जरूर लगाएं। जीवन में कम से कम आप तो कम से कम 10 पेड़ पौधे तो लगा ही दीजिए। 10 पेड़ अपनी ज़िंदगी के लिए कह दें कि हमने जिया है। और ये मान लीजिए मेरा नाम अनिल है, तो अनिल के नाम से ये 10 पेड़ वीडियो बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सच काम के लिए तो बना रही हो, अच्छे काम के लिए तो बना रही हो। जो ये लड़कियां अर्धनग्न होके
जो डांस करती है, जो लड़के या आजकल जो शिक्षा की जगह ये अलग जो जा रहे हैं। पता है आप सबको सोशल मीडिया का इंसान चाहे तो अच्छे से यूज भी कर सकता है और बुरा यूज भी कर सकता है। जो अभी फेमस हो रहे हैं कितने दिन के लिए हो रहे हैं, टेम्पररी है। कैसे बताऊँ आप सबको, रानू मंडल और एक वो काचा बादाम वाली, डोली चाय वाला, और ये जो अभी वो पत्थर बजाने वाला आया था ना, वो उनका नाम भूल गया मैं भैया का, लेकिन देख लीजिए टेम्पररी है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब लग गई परमानेंट, तो कहते हैं डिसिप्लिन इज द परमानेंट। क्यों? गवर्नमेंट नौकरी परमानेंट, आपको कुछ कोई हिला ही नहीं सकता उस चीज़ को। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी ही करें, बिजनेस खोलिए अपना, जिससे देश की जीडीपी में ग्रोथ होगी। कहाँ दिक्कत आ रही है? लेकिन करना है, सब कुछ करना है। ऐसे नहीं है कि अपन आलस में बढ़िया रीलें देखें, सो जाएं, बढ़िया अपन का काम चल रहा है, ऐसे नहीं होगा। कब तक सोए रहोगे? उठना, खड़ा होना और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह सबका सम्मान करना। और ये मत सोचिए कि समाज क्या कहेगा, समाज कुछ नहीं कह सकता आपको। समाज पैसे वालों के पास भागेगा। अंबानी अडानी है, उनको क्या कहता है समाज, है मतलब ही नहीं है। लेकिन रतन टाटा की तरह बनिए, आज हर व्यक्ति उन सब का सम्मान करता है। रतन टाटा फारसी थे, पता आप सबको, लेकिन उनका सब सम्मान करते हैं रतन टाटा जी का। इसी तरह बनिए और देश का नाम रोशन कीजिए, देश के लिए कुछ करिए, एक नई मिसाल खड़ी कीजिए जो आप सबको याद रखे, आप सब लोग, कि हाँ इस धरती पर एक इंसान पैदा हुआ था जो कि अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जो नागरिक है, जो देशवासी है, उसके लिए कुछ किया था उसने। ऐसी एक मिसाल खड़ी कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।